प्रेम से भरी हुई आँखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश यंत्र के सभी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। इसके पहले जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के महत्वपूर्ण सूत्र को इसके पहले वीडियो में डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब वस्तु की दूरी ग्रेटर देन स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है तो प्रतिबिंब का आकार समानुपाती होता है दर्शन कोण के, अर्थात जितना ज़्यादा दर्शन कोण होगा प्रतिबिंब का आकार उतना ही ज़्यादा होगा। जब वस्तु की दूरी लेस देन स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होगा तो जितना ज़्यादा दर्शन कोण होगा उतना धुंधला प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर बीटा बटे अल्फ़ा। बीटा होता है प्रकाशीय यंत्र के कारण बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण, और अल्फ़ा होता है खाली नेत्र पर वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण होता है। मानव नेत्र के बारे में जान लेते हैं। मानव नेत्र में नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.44। जलीय ह्यूमर का अपवर्तनांक होता है 1.336। मानव नेत्र का दान करने वाला भाग होता है कॉर्निया। आँख का रंग आइरिस या परितारिका पर निर्भर करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। सिलियरी मांसपेशियाँ नेत्र लेंस की आकृति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 10 वर्ष बालक के लिए 8 सेंटीमीटर, 60 वर्ष आयु के लिए 200 सेंटीमीटर, सामान्य व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर का नहीं। उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक का नहीं। उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए निकटावतल याद रखेंगे। निकटावतल मतलब निकट और अवतल। दूर दृष्टि दोष के लिए याद रखेंगे दीर्घोत्तल, तो दूर प्लस उत्तल लेंस। जरा दूरदर्शिता प्रेसेबायोपिया आयु में वृद्धि के साथ नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घटने के कारण उत्पन्न होता है। जरा दृष्टि दोष कब होता है? आयु में वृद्धि के साथ नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घटने के कारण उत्पन्न होता है। उपचार द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। कैसा? द्विफोक्सी लेंस का। और द्विफोक्सी लेंस कैसा होता है ये देखिए, ऊपर में अवतल लेंस, नीचे में उत्तल लेंस। पूछेगा कि द्विफोक्सी लेंस में ऊपरी भाग में कौन सा लेंस रहता है, तो अवतल लेंस, और निचले भाग में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है। अगला दोष है अबिंदुकता, जिसको ऑस्टिगमैटिज्म भी बोला जाता है। अबिंदुकता ऑस्टिगमैटिज्म, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब स्वच्छ पटल या कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है। इसमें जो है वो तार का जो जल्ला होता है वो उसको वक्राकार नज़र आता है, जिसको अबिंदुकता या ऑस्टिगमैटिज्म हो जाता है। तो उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। कैसा? बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष, इसमें देखिए दोष जब होता है तो प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले बन जाता है। उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं तो रेटिना पर बन जाता है। दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, इसमें जो है प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन जाता है। उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये है अबिंदुकता ऑस्टिगमैटिज्म का चित्र। इसमें जो है इसका जो दोष जब होता है तो वक्राकार नज़र आता है तार का जल्ला, और इसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग करने के बाद ये सीधा तार नज़र आने लगता है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात कर लेते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी तब उत्पन्न होता है जब आवर्धन क्षमता लेस देन 9
मतलब 9 से कम आवर्धन क्षमता हो तो सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे, और 9 से अधिक हो तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करेंगे तो आवर्धन क्षमता जो इसका होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का, वो क्या होता है, ये होता है 1+d/f। डी होता है स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्मॉल एफ होता है फोकस दूरी, और उसका फिगर देखिए यहाँ पर ये उत्तल लेंस है और वस्तु ए बी है। वस्तु क्या है, ए बी है, और ये फोकस के अंदर रखा हुआ है और स्मॉल यू दूरी पर रखा हुआ है, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सीधा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, और लेंस से स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी कैपिटल डी पर बन रहा है, और आँख जो है लेंस के दूसरी ओर है। जिस ओर प्रतिबिंब बन रहा है उसके विपरीत ओर आँख रहता है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कब करेंगे, जब आवर्धन क्षमता कितना हो, 9 से कम हो। तो आवर्धन क्षमता 9 से कम होगा तो सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे, और आवर्धन क्षमता अगर 9 से अधिक होगा तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करते हैं। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का फिगर है, इसको पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। यहाँ पर जो ये छोटा वाला उत्तल लेंस है इसको बोलते हैं अभिदृश्यक, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इसीलिए इसका प्रकाशीय केंद्र को ओ से डिनोट किया जाता है। किससे किया जाता है, ओ से डिनोट किया जाता है। और वस्तु को जो रखा जाता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। स्मॉल ए बी, यहाँ पर कैपिटल ए बी जो है ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है, और वस्तु दूरी यू ओ है। वस्तु दूरी क्या है, यू ओ है, और यहाँ पर भी ओ जो है प्रतिबिंब दूरी है। ए बी का अभिदृश्यक के द्वारा बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, और इस तरह से इसको समायोजित किया जाता है कि इसका जो है उत्तल लेंस के नेत्रिका के उत्तल लेंस के फोकस के अंदर ए डैश बी डैश आ जाए, और ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब उसी ओर बड़ा आवर्धित और उसी दिशा में बनता है, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश अंतिम प्रतिबिंब है, और कैसा है, उल्टा है। और नेत्रिका से कितना दूरी पर है, तो कैपिटल डी दूरी पर है। और कैपिटल डी दूरी क्या है, तो कैपिटल डी दूरी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं। इसका जो है फॉर्मूला जो होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, उसके बारे में देखते हैं। इसका 2 केस होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, ये पहला केस होता है। और दूसरा केस होता है जब अंतिम प्रतिबिंब यानी ए डबल डैश बी डबल डैश अनंत पर बने, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है। तो दोनों को 1 बाय 1 करके उसका फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, m बराबर -VO/UO इंटू 1+D/FE होता है। और दूसरा प्रतिबिंब दूसरा आवर्धन क्षमता का ही फॉर्मूला होता है -L/FO इंटू 1+D/FE। यहाँ पर L है नली की लंबाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नली की लंबाई, और VO है अभिदृश्यक के प्रतिबिंब की दूरी, UO है अभिदृश्यक के वस्तु दूरी, और FE है नेत्रिका की फोकस दूरी, और कैपिटल L है नली की लंबाई। अगर कैपिटल L नली की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। तो M समानुपाती L है। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा।
जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता होता है L/FO इंटू D/FE, L/FO इंटू D/FE। और M हो गया आवर्धन क्षमता, MO और कैपिटल M। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए एक और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है M बराबर MO गुना ME, MO गुना ME। MO हो गया अभिदृश्यक का आवर्धन, ME हो गया नेत्रिका का आवर्धन, कैपिटल M हो गया आवर्धन क्षमता किसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। नली की लंबाई होता है VO प्लस UE मॉड के अंदर इसलिए क्योंकि लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता है, तो नली की लंबाई होता है VO प्लस UE। VO हो गया अभिदृश्यक के लिए प्रतिबिंब दूरी, UE हो गया नेत्रिका के लिए वस्तु दूरी। जेठालाल को दया कैसे बुलाती है, ए टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। चलिए दूरदर्शक और दूरदर्शी, अभी तक सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात कर रहे थे, अब बात करेंगे दूरदर्शक या दूरदर्शी। पहला दूरदर्शक में पहला है खगोलीय दूरबीन। खगोलीय दूरबीन तो इसमें दो समायोजन होता है। पहला होता है सामान्य समायोजन। सामान्य समायोजन में नली की लंबाई कैपिटल L बराबर होता है FO प्लस FE। कैपिटल L है नली की लंबाई, FO है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, FE है नेत्रिका की फोकस दूरी। यहाँ पर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन में खगोलीय दूरबीन का नली की लंबाई होता है FO प्लस DFE डिवाइडेड बाय D प्लस FE। फॉर्मूला आसान है, देखिए ऊपर में गुना नीचे जोड़, ऊपर में गुना नीचे जोड़। कैपिटल L बराबर FO प्लस DFE डिवाइडेड बाय D प्लस FE। और कैपिटल M बराबर होता है माइनस FO बटा FE इंटू 1 प्लस FE बटा D। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए समायोजन के लिए कैपिटल L नली की लंबाई जो होता है वो होता है FO प्लस DFE डिवाइडेड बाई D प्लस FE। और कैपिटल M होता है माइनस FO इंटू 1 प्लस FE बटा D। अगला है प्रावर्तक या कैसेग्रेन दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता। कैसेग्रेन प्रावर्तक या कैसेग्रेन दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता। जहाँ पर प्रावर्तन आ जाए वहाँ पर दर्पण आएगा, जहाँ पर प्रावर्तन आ जाए वहाँ पर दर्पण आएगा। तो एक अवतल दर्पण, कैसेग्रेन दूरदर्शक में एक अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस लगता है। प्रावर्तक या कैसेग्रेन दूरदर्शक में एक अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस लगता है। कैपिटल M बराबर होता है माइनस FO बटा FE। M हो गया आवर्धन क्षमता, FO हो गया अवतल लेंस की फोकस दूरी, FE बराबर उत्तल लेंस की फोकस दूरी। और एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण लगता है प्रावर्तक या कैसेग्रेन दूरदर्शक की आवर्धन दूरदर्शक में। योग करे या ना करे पर ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। तो भारत का सबसे बड़ा दूरदर्शक कबलूर है जो तमिलनाडु में स्थित है। यह 2.34 मीटर व्यास का कैसेग्रेन या प्रावर्ती दूरदर्शक है। तो 2.34 याद रखने के लिए देखो कितना अच्छा है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। तो 2.34 मीटर व्यास का कैसेग्रेन दूरदर्शक है। और संसार का सबसे बड़ा प्रावर्ती दूरदर्शक होता है हवाई जहाज़ नहीं, हवाई नाम है। और जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसका व्यास जो है 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर। गैलीलियो दूरबीन में एक उत्तल लेंस होता है जिसका द्वारक बड़ा होता है। उसके बाद एक अवतल लेंस होता है जिसका द्वारक छोटा होता है। गैलीलियो दूरबीन में एक उत्तल लेंस होता है जिसका बड़ा द्वारक होता है, एक अवतल लेंस होता है जिसका छोटा द्वारक होता है। और नली की लंबाई FO माइनस FE होता है। नली की लंबाई कैपिटल L से डिनोट करते हैं। FO हो गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी, FE हो गया अवतल लेंस की फोकस दूरी। और कैपिटल M होता है प्लस FO बटा FE।
खगोलीय दूरबीन में -FO/FE होता है सामान्य समायोजन के लिए, और गैलीलियो दूरबीन में M बराबर FO/FE होता है प्लस में। तो FO बराबर उत्तल लेंस की फोकस दूरी और FE बराबर अवतल लेंस की फोकस दूरी। इसमें अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस और नेत्रिका होता है अवतल लेंस। इसमें अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस और नेत्रिका होता है अवतल लेंस। ये खगोलीय दूरबीन है, इसमें अभिदृश्यक बड़ा द्वारक का उत्तल लेंस है, नेत्रिका छोटे द्वारक का उत्तल लेंस है। नली की लंबाई FO+FE और आवर्धन क्षमता -FO/FE। यहाँ पर ये अनंत पर वस्तु है और प्रतिबिंब अनंत पर ही बनता है, और नली की लंबाई FO+FE है। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला टॉपिक तरंग प्रकाशिकी का महत्वपूर्ण सूत्र लेके। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। धन्यवाद।